हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम अवार्ड्स और ओनर्स जो रिसेंट के रहे हैं करंट अफेयर में, उन सभी को यहाँ कवर करेंगे। कुछ एग्जांपल आप देख ही रहे हैं अपनी स्क्रीन पर और शुरू करते हैं क्वेश्चंस के साथ। हु हैज़ बीन क्राउंड एज मिस यूनिवर्स 2025? 2025 में मिस यूनिवर्स का ताज किसे पहनाया गया है? ये हैं फातिमा बॉश, जिनको आप देख रहे हैं पिक्चर में। ये 73rd मिस यूनिवर्स पेजेंट था जो थाईलैंड में हुआ। थीम थी इसकी द पावर ऑफ लव। विनर रही फातिमा बॉश, मेक्सिको से ये बिलोंग करती हैं। फर्स्ट रनर अप थी प्रवीनार सिंह थाईलैंड की, और सेकंड रनर अप थी स्टेफनी बासिली वेनेजुएला की। नेक्स्ट है हु हैज़ वन बुकर प्राइज 2025? ये जीता है डेविड ज़ेले ने। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इंग्लिश में जो भी कृति लिखी गई है उसके लिए बुकर प्राइज़ दिया जाता है। जो डेविड ज़ेले ने जीता है ये हंगेरियन ब्रिटिश ऑथर हैं। इनकी नॉवल है फ्लैश, जिसके लिए इन्हें बुकर प्राइज़ दिया गया। अब इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की बात करें तो ये ऐसी बुक के ऑथर को दिया जाता है जिसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया हो। ठीक है, किसी और लैंग्वेज में लिखी गई थी, बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया हो। बुकर प्राइज़ इंग्लिश लैंग्वेज के लिए दिया जाता है। तो ये मिला है बानू मुश्ताक को फॉर हार्ट लैम्प। नेक्स्ट है हु रिसीव्ड द विज्ञान रत्न अवार्ड 2025? ये अवार्ड जयंत विष्णु नार्लिकर को दिया गया है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार नाम से ही समझ आया होगा, साइंस टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी लेड इनोवेशन की फील्ड में ये दिया जाता है। इंस्टीट्यूटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 4 कैटेगरीज में दिया जाता है ये। पहला है विज्ञान रत्न, जो कि मरणोपरांत जयंत विष्णु नार्लिकर को दिया गया। फिर है विज्ञान श्री 8 साइंटिस्ट को दिया गया, विज्ञान युवा 14 साइंटिस्ट को, और विज्ञान टीम अवार्ड टीम एरोमा मिशन CSIR को दिया गया है एग्रीकल्चर साइंस फील्ड में। विच बैंक रिसीव्ड वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 अवार्ड? ये अवार्ड मिला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा ये दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द कैंटन आर मिलर अवार्ड फ्रॉम IUCN इन 2025? ये हैं डॉक्टर सोनाली घोष। पिक्चर में इनको आप देख रहे हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व जो असम में है उसकी डायरेक्टर हैं ये, और इन्हें IUCN के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। विद रॉक्यू सेविला, इक्वाडोर से बिलोंग करती हैं। इनके साथ में ये अवार्ड इन्होंने शेयर किया है। विच फिल्म वन बेस्ट फिल्म अवार्ड एट फिल्म फेयर अवार्ड्स 2025? ये फिल्म है लापता लेडीज़। आपने भी देखी होगी, नहीं देखी तो देखिएगा, काफ़ी अच्छी मूवी है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड इसे फिल्म फेयर अवार्ड्स में दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड इसी फिल्म के डायरेक्टर किरण राव को मिला। बेस्ट एक्टर मेल का अवार्ड कार्तिक आर्यन को दिया गया चंदू चैंपियन और अभिषेक बच्चन को आई वांट टू टॉक के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट को मिला जिगरा मूवी के लिए। हाउ मेनी टीचर्स वर ऑनर्ड विद द नेशनल टीचर्स अवार्ड 2025? तो ये हैं टोटल 81 टीचर्स जिन्हें नेशनल टीचर्स अवार्ड दिया गया है बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। अब इन 81 अवार्डीज़ में 45 टीचर्स स्कूल एजुकेशन से हैं, 21 फ्रॉम हायर एजुकेशन एंड 15 फ्रॉम स्किल एजुकेशन। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट वेनिस फिल्म फेस्टिवल 2025? ये हैं अनुपर्णा रॉय। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इनकी फिल्म है सॉन्ग्स ऑफ फॉरगटन ट्रीज, इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। विच फिल्म हैज़ बीन सेलेक्टेड एज इंडियाज़ ऑफिशियल एंट्री फॉर द ऑस्कर्स 2026? ये फिल्म है होम बाउंड। ऑस्कर्स 2026 का जो होने वाला है उसमें इंडिया की ऑफिशियल एंट्री के लिए इस फिल्म को सिलेक्ट किया गया है। हु वन द मेंस बैलन डी'ओर अवार्ड इन 2025? ये जीता है उस्मैन डेम्बेले ने। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट है। मेन कैटेगरी में इन्होंने जीता है बैलन डी'ओर, जो फुटबॉल के लिए दिया जाता है। ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं। और वुमेन्स कैटेगरी में एटाना बोनमाटी जो स्पेन की प्लेयर है, ठीक है, इनको दिया गया है। नेक्स्ट है विच शो वन द आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज एट द 77th एमी अवार्ड्स 2025? ये शो है द स्टूडियो। आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज़ के लिए इसको अवार्ड दिया गया है। फिर आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज़ के लिए द पिट को। आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर ड्रामा कैटेगरी में नोआ विले को फॉर द पिट। आउटस्टैंडिंग लीड एक्ट्रेस ड्रामा कैटेगरी में ब्रिट लोअर को फॉर सेवरेंस। विच डिस्ट्रिक्ट टॉप्ड द इंस्पायर अवार्ड 2025 फॉर स्टूडेंट इनोवेशन? ये है मुजफ्फरपुर। इंस्पायर अवार्ड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा दिया जाता है। टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट इसमें रहे मुजफ्फरपुर बिहार का, टॉप्ड विद 7403 स्टूडेंट आइडियाज़। फिर है बेंगलुरु अर्बन कर्नाटका में, और बागलकोट कर्नाटका के। ये टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट इसमें थे। हु वाज बीन ऑनर्ड विद द दादा साहब फाल्के अवार्ड 2025? ये हैं पिक्चर में आप देख रहे हैं मोहन लाल। ऑप्शन सी करेक्ट है।
दादा साहब फाल्के अवार्ड 2025 में इन्हें मिला है 2023 के लिए। ठीक है, मलयालम एक्टर है ये। 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स के दौरान इनको ये मिला है। 2019 में इन्हें पद्म भूषण भी मिल चुका है। दादा साहब फाल्के अवार्ड इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है सिनेमा की फील्ड का। पहली विनर इसकी देविका रानी थी, 1969 में इनको दिया गया था। 2022 के लिए ये मिथुन चक्रवर्ती को मिला था 2024 में। हु हैज़ वन नोबेल पीस प्राइज़ 2025? तो सभी नोबेल प्राइजेस की घोषणा हो चुकी है इस बार के लिए 2025 के लिए, और नोबेल पीस प्राइज़ इस बार का मारिया कोरिना मशाडो को मिला है। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट है। ये वेनेजुएला से बिलोंग करती हैं, वेनेजुएलन पॉलिटिशियन, एक्टिविस्ट और अपोजिशन लीडर हैं। और क्यों इनको दिया गया है? फॉर हर टायरलेस वर्क प्रमोटिंग डेमोक्रेटिक राइट्स फॉर द पीपल ऑफ वेनेजुएला। हु हैज़ वन नोबेल प्राइज़ 2025 इन लिटरेचर? साहित्य में नोबेल प्राइज़ 2025 में लास्लो क्रास्नाहॉरकई को दिया गया है। ये हंगरी के एक राइटर और नॉवेलिस्ट हैं। अब केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ 3 लोगों को मिला है। सुसुमो किटागावा जापान से हैं ये। रिचार्ड रॉबसन इंग्लिश और ऑस्ट्रेलियन केमिस्ट हैं। और उमार एम यागी जॉर्डन में इनका जन्म हुआ था और अमेरिकन हैं ये। इन तीनों को दिया गया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। फिर नेक्स्ट बात करते हैं फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए। ये भी 3 लोगों को मिला है। पहली हैं मैरी ई ब्रंकोव यूएसए से, दूसरे हैं फ्रेड रामस्टेल यूएसए के, और तीसरे हैं शिमोन साकागुची जापान के। इन तीनों को दिया गया है फॉर देयर डिस्कवरीज कंसर्निंग पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस। अब याद रखने के लिए ट्रिक आप ये यूज़ कर सकते हैं, मेरी फ्रेश शील्ड, जो इन तीनों के नाम से ही जुड़ी हुई है। नाउ फिज़िक्स में बात करते हैं। नोबेल प्राइज़ दिया गया है 2025 में जॉन क्लार्क को, जो ब्रिटिश फिजिसिस्ट हैं, माइकल एच डेवोरेट को, जो कि फ्रेंच फिजिसिस्ट हैं, और जॉन एम मार्टिनीज, ये अमेरिकन फिजिसिस्ट हैं। इन तीनों को मिला है फॉर द डिस्कवरी ऑफ मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। तो यहाँ भी 3 लोग हैं। जोएल मोकेर अमेरिकन एंड इजरायली इकोनॉमिक हिस्टोरियन हैं, फिलिप एग्यन फ्रेंच इकोनॉमिस्ट हैं, और पीटर हॉवेट कनाडा से हैं। इन तीनों को दिया गया है फॉर दे शो हाउ न्यू टेक्नोलॉजी कैन ड्राइव सस्टेन्ड ग्रोथ। अगला क्वेश्चन है, विच ग्राम पंचायत वन द गोल्ड अवार्ड इन नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड्स 2025? ये है रोहिणी, महाराष्ट्र। नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड दिया गया है इसे फॉर डिजिटल इनोवेशन, गिवन बाय डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। गोल्ड विनर है रोहिणी ग्राम पंचायत, धुले महाराष्ट्र की। सिल्वर वेस्ट मजलिसपुर त्रिपुरा को दिया गया है। और जूरी अवार्ड्स जो हैं ये पलसाना गुजरात और सुआकाटी ओडिशा को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी रैंक्ड फर्स्ट इन स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड्स 2025 इन 10 लाख प्लस पॉपुलेशन कैटेगरी? ये है इंदौर। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया। अवार्ड्स को कैटेगरी में देखें, मिलियन प्लस सिटीज़ में इंदौर ने टॉप किया है, फिर सेकंड पर जबलपुर है। 3 से 10 लाख कैटेगरी में अमरावती ने टॉप किया है। लेस देन 3 लाख कैटेगरी में देवास मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। और रामसर वेटलैंड सिटी स्टेटस उदयपुर राजस्थान और इंदौर मध्य प्रदेश को दिया गया है। विच वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप फ्रॉम कर्नाटका वन द यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज 2025? ये है बीबी फातिमा वुमेन्स एसएचजी। इसे यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज़ दिया गया है और इस प्राइज़ को नोबेल प्राइज़ फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन भी कहा जाता है। हु हैज़ बीन क्राउंड मिस यूनिवर्स इंडिया 2025? ये हैं मनिका विश्वकर्मा, राजस्थान से बिलोंग करती हैं और अब ये 74th मिस यूनिवर्स जो थाईलैंड में होगा उसमें भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। है हु लॉन्च्ड द ग्लोबल MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर फूड एंड पीस? इसको PM मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। MS स्वामीनाथन कौन थे? इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया के नाम से हम जानते हैं। अब 2025 में इसी साल इसको लॉन्च किया गया है इस अवार्ड को। पहले रेसिपिएंट इसके बने हैं एडेमोला ए एडेनले, नाइजीरिया के हैं ये, और MS स्वामीनाथन को भारत रत्न 2024 में दिया गया था। विच फिल्म वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2025? ये फिल्म है 12th फेल। 71st एडिशन था नेशनल फिल्म अवार्ड्स का फॉर 2023 फिल्म्स। इसमें बेस्ट फीचर फिल्म रही 12th फेल। बेस्ट एक्टर थे शाहरुख खान जवान के लिए और विक्रांत मैसी 12th फेल के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस थी रानी मुखर्जी मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। बेस्ट हिंदी फिल्म थी कटहल। बेस्ट डायरेक्टर इसमें सुदीप्तो सेन थे द केरला स्टोरी के लिए।
विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन वन द 2025 रमन मैग्सेसे अवार्ड? ये है एजुकेट गर्ल्स। रमन मैग्सेसे अवार्ड को नोबेल पीस प्राइज़ ऑफ एशिया के नाम से भी हम जानते हैं। पहली बार 1958 में इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी। 2025 में एजुकेट गर्ल्स नाम का जो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है इसको अवार्ड मिला है। फाउंडर इसकी हैं सफ़ीना हुसैन। ये पहला इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसे ये अवार्ड मिला है। फिर इनके अलावा शाहिना अली मालदीव से ये हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है फॉर हर एनवायरमेंटल वर्क। और तीसरे पर्सन हैं फ्लावियानो एंटोनियो एल विलानुएवा, ये फिलीपींस से बिलोंग करते हैं। विच सिटी वॉज रैंक्ड द क्लीनेस्ट इन द स्वच्छ शहर कैटेगरी इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25? ये शहर है अहमदाबाद। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा इसे लॉन्च किया जाता है स्वच्छ सर्वेक्षण को। इस साल एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई है फॉर रेगुलर टॉपर्स। यह है सुपर स्वच्छ लीग सिटीज़ की। इसमें मिलियन प्लस सिटीज़ जो हैं 10 लाख से ज़्यादा जिनकी पॉपुलेशन होती है जिन शहरों की, इसमें रैंक 1 पर इंदौर है और सेकंड पर है सूरत। स्वच्छ शहर कैटेगरी के अंदर मिलियन प्लस सिटीज़ में अहमदाबाद फर्स्ट पर है, भोपाल सेकंड पर है। क्लीनेस्ट गंगा टाउन प्रयागराज रहा है और सफाई मित्र सुरक्षित शहर अवार्ड विशाखापट्टनम को मिला है। Who entered the Golden Book of World Records with a 170 hour भरतनाट्यम परफॉर्मेंस? ये रेमोना एविट पेरिएरा को मिला है। ठीक है, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इनको शामिल किया गया है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। Who won the 2025 UN पॉपुलेशन अवार्ड? ये जीता है वर्षा देशपांडे ने। 2025 का UN पॉपुलेशन अवार्ड फॉर चैम्पियनिंग जेंडर इक्वालिटी इन इंडिया वर्षा देशपांडे महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं, इसकी विनर हैं। Who has honored with prestigious पेन पिंटर प्राइज 2025? ये मिला है लीला अबुलेला को। सूडानीज स्कॉटिश ऑथर हैं ये। पेन पिंटर प्राइज लिटरेरी अवार्ड है जिसे 2009 में शुरू किया गया था बाय इंग्लिश पेन। विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट ISO सर्टिफाइड पुलिस स्टेशन? ये है आर्थुंकल पुलिस स्टेशन, केरला का इंडिया का पहला ISO सर्टिफाइड पुलिस स्टेशन है ये। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा ये दिया गया है गिवन फॉर एक्सलेंट वर्क इन क्राइम प्रिवेंशन, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रैफिक कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू बी ऑनर्ड विद अ स्टार ऑन द हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम? ये है दीपिका पादुकोण, ऑप्शन बी करेक्ट है। हु बिकेम द फर्स्ट एवर इंडियन प्लेयर टू विन प्रेस्टिजियस पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड? यहाँ पिक्चर में देख ही रहे हैं दीपिका सहरावत इसका आंसर होगा। इंडियन हॉकी प्लेयर हैं और फर्स्ट एवर इंडियन प्लेयर बनी है जिन्होंने पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड जीता है। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द ऑस्कर फॉर मैजिशियंस? ये है सुहानी शाह, ऑप्शन ए करेक्ट है। Who has been awarded the बाल साहित्य पुरस्कार 2025 फॉर हिंदी लिटरेचर? इनका नाम है सुशील शुक्ला। टोटल 24 विनर्स हैं इसमें, जिस 50,000 रुपये हर एक विनर को दिए जाते हैं बाल साहित्य पुरस्कार के अंदर। साहित्य अकेडमी के द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं। हिंदी के लिए सुशील शुक्ला को मिला है फॉर एक कले 12 शॉर्ट स्टोरी। असमीज़ लैंग्वेज में सुरेंद्र मोहन दास को मिला है, यहाँ ऑप्शन बी में आप देख रहे हैं इनको। फिर इंग्लिश लैंग्वेज के लिए नितिन कुशाल अप्पा को दिया गया और तमिल लैंग्वेज के लिए विशुगुरम सर्वनयन को ये अवार्ड दिया गया बाल साहित्य पुरस्कार। हु हैज़ वन इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2025? ये हैं बानू मुश्ताक, कर्नाटका से बिलोंग करती हैं। इनकी शॉर्ट स्टोरीज़ का एक कलेक्शन है हार्ट लैम्प, इसी के लिए इनको मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। ओरिजिनली इसे कन्नड़ लैंग्वेज में लिखा गया है और इंग्लिश में दीपा भट्टी ने इसे ट्रांसलेट किया है। 2024 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला था कायरोस के लिए जेनी अर्पनबेक को, ये भी याद रखिएगा। रोहिणी ग्राम पंचायत ऑफ विच स्टेट वन गोल्ड इन द नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड्स 2025? रोहिणी ग्राम पंचायत महाराष्ट्र के अंदर है जिसने जीता है नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड्स के अंदर गोल्ड मेडल। ठीक है, धुले डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में पड़ता है। सिल्वर अवार्ड मिला है इसमें वेस्ट मजलिसपुर ग्राम पंचायत त्रिपुरा की। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद सरस्वती सम्मान 2024? ये है भद्रेश दास स्वामी, ऑप्शन डी करेक्ट है। 34th एडिशन है ये सरस्वती सम्मान का। ये लिटरेरी अवार्ड है जो कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। प्राइज़ इसमें 15 लाख रुपए का दिया जाता है। अभी 2024 में संस्कृत स्कॉलर जो हैं भद्रदेश स्वामी, इनको दिया गया है ये अवार्ड फॉर स्वामी नारायणा सिद्धांत सुधा। पहले विनर कौन थे इसके? हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिताजी।
हु वॉज कन्फर्ड साइप्रस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड। तो हमारे प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी, उनको दिया गया है साइप्रस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, इसका नाम है द ऑर्डर ऑफ द मकारियोस थर्ड। साइप्रस की कैपिटल है निकोसिया। विच फिल्म वन द जूरी अवार्ड फॉर बेस्ट कमीशनड फिल्म एट NSC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025। ये फिल्म का नाम है देसी ऊन, विच इज़ डायरेक्टेड बाय सुरेश एरियात। विच फिल्म वन पाम डी ओर अवार्ड एट 2025 कांस फिल्म फेस्टिवल। ये फिल्म है इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। पाम डी ओर इसका हाईएस्ट प्राइज है जो कि जाफर पनाही को दिया गया है फॉर इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड कांस में मिला है टार्जन एंड अरब नासिर। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड क्लियो डायरा को दिया गया और बेस्ट एक्टर का अवार्ड फ्रैंक डिलन को दिया गया है। हु हैज़ बीन क्राउंड मिस वर्ल्ड 2025। तो मिस वर्ल्ड 2025 ये कौन बनी है? सुचाता चुआंगश्री बनी है। थाईलैंड से ये बिलोंग करती हैं और ये थाईलैंड की पहली मिस वर्ल्ड है। ठीक है, पहली व्यक्ति हैं जो थाईलैंड से मिस वर्ल्ड बनी है। इवेंट ये कहाँ पर हुआ था? भारत में ही हुआ था, हैदराबाद के अंदर। Who was recently honored with honorary rank of Lieutenant Colonel in the Territorial Army। ये हैं नीरज चोपड़ा। टेरिटोरियल आर्मी की स्थापना 1949 में हुई थी। इट वर्क एज अ पार्ट टाइम वॉलेंटियर फोर्स टू सपोर्ट द रेगुलर इंडियन आर्मी। और इसमें अभी ऑनररी रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल की दी गई है। ये रैंक प्रोवाइड की गई है नीरज चोपड़ा को। ठीक है, ऐसे किया जाता है कि जो भी बहुत प्रसिद्धि हासिल करने वाले स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनको इस तरह की रैंक्स दे दी जाती हैं। ठीक है। हु वन द 2025 वर्ल्ड फूड प्राइज फॉर एडवांसमेंट इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये अवार्ड मिला है मारियांगेला हंगरिया को। नॉर्मन बॉरलॉग ने इस प्राइज़ को देना शुरू किया था, इसे एस्टेब्लिश किया था वर्ल्ड फूड प्राइज़ को 1986 में। $500,000 का इसमें प्राइज़ दिया जाता है। अभी ये मारियांगेला हंगरिया को मिला। ब्राज़ील से ये एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो ये होता क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं इनटू अमोनिया, और ये जो अमोनिया है प्लांट्स के द्वारा इजीली यूज़ किया जाता है। अभी कुछ बैक्टीरियाज के नाम यहाँ दिए गए हैं, जैसे कि राइजोबियम, एजोटोबैक्टर। इस तरह के कुछ बैक्टीरिया हैं जो नेचुरली जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है उसको अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द रामसर अवार्ड फॉर वेटलैंड वाइज यूज़। ये अवार्ड जयश्री वेंकटेशन को मिला है। ये को फाउंडर हैं चेन्नई बेस्ड केयर अर्थ ट्रस्ट की। ठीक है, तो ये पहली इंडियन बनी है जिन्हें अवार्ड मिला है। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द संगीता कलानिधि अवार्ड 2025। ये अवार्ड मिला RK श्रीराम कुमार को। एनुअली दिया जाता है कर्नाटिक म्यूजिशियंस को ये अवार्ड, संगीता कलानिधि अवार्ड मद्रास म्यूजिक अकेडमी के द्वारा 2025 में RK श्रीराम कुमार को मिला है। ये एक वायलिनिस्ट हैं। हु हैज़ बीन अवार्डेड विद द एबल प्राइज़ 2025। ये प्राइज़ मसाकी काशिवारा को मिला है। ये जापान से बिलोंग करते हैं। एबल प्राइज़ मैथमेटिक्स में दिया जाने वाला हाईएस्ट अवार्ड है जो कि नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा दिया जाता है। हु वन द स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ 2025। ये प्राइज़ मिला है गुंटर ब्लॉशल को। 1991 में ये प्राइज़ स्टेब्लिश किया गया था, स्टॉकहोम वाटर फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, और इस साल मिला है गुंटर ब्लॉशल को जो कि रिनोन्ड हाइड्रोलॉजिस्ट हैं। हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2024। ये अवार्ड मिला है राम सुतार को। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड महाराष्ट्र का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। 2024 के लिए राम वी सुतार को मिला है। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी जो हमारा गुजरात में है, वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू, उसके स्कल्पचर हैं। इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है 1999 में और पद्म भूषण 2016 में। विच एप्लीकेशन वन द PM's अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2024। तो ये पोषण ट्रैकर को मिला है। इस एप्लीकेशन को ये अवार्ड मिला है फॉर मॉनिटरिंग एंड ट्रैक द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा इस एप्लीकेशन को डेवलप किया गया। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025। ये अवार्ड कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है जो कि आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन हैं। Who was honored with the French Civilian Award Officier des Arts et des Letters for contributions to cinema। फ्रेंच का सिविलियन अवार्ड है ये और पायल कपाडिया को दिया गया है। इनकी मूवी जो है ऑल वी इमेजिन एज लाइट, इसके लिए इनको दिया गया है, और कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स भी इन्होंने जीता है। हु वन लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025। ये जीता है मोंडो डुप्लेंटिस ने। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर ये हैं। फिर स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर हैं साइमन बाइल्स, और ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है लेमाइन यमल को जो कि फुटबॉल प्लेयर हैं।
हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 59th ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर 2024। 2024 के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है विनोद कुमार शुक्ला को। पिक्चर में भी आप इनको देख रहे हैं। ज्ञानपीठ अवार्ड जो है ये लिटरेरी अवार्ड है और भारत का ओल्डेस्ट और हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है। पहले विनर इसके थे 1965 में जी शंकर कुरूप। 11 लाख रुपए का कैश प्राइज़ दिया जाता है इस अवार्ड के साथ में। और 59th ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है विनोद कुमार शुक्ला को। हमने देखा ये कौन है, ये एक हिंदी राइटर हैं और छत्तीसगढ़ से ये बिलोंग करते हैं और छत्तीसगढ़ से पहले विनर हैं ज्ञानपीठ अवार्ड के। विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज ओनर्ड विद द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025। ये पुरस्कार एक ऑर्गेनाइजेशन को ही दिया जाता है। 2025 में ये अवार्ड मिला है इनकॉइस को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी विनर इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज इनकॉइस रहा है। 51 लाख रुपए का कैश प्राइज में दिया जाता है। हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव बीन सिलेक्टेड फॉर पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024। तो बाल पुरस्कार 2024 का मिला है 17 बच्चों को 7 कैटेगरीज में। ये 7 कैटेगरीज हैं आर्ट, कल्चर, ब्रेवरी, इनोवेशन, सोशल सर्विस, स्पोर्ट्स एंड एनवायरनमेंट। प्रेसिडेंट के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है बच्चों को। 1 लाख रुपए प्रत्येक बच्चे को ये अवार्ड के साथ में कैश प्राइज दिया जाता है। हु वन द स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर फीमेल अवार्ड। ये अवार्ड मिला है मनु भाकर को। पिक्चर में भी आप इनको देख रहे हैं। मेल कैटेगरी में स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल अवार्ड मिला है PR सृजेश को, हॉकी प्लेयर हैं। फिर स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर फीमेल और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड्स मिले हैं मनु भाकर को, शूटिंग से संबंधित है ये। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है स्वप्निल कुसाले को, ये भी शूटिंग से संबंधित है। हु बिकेम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू बी क्राउंड मिसेज वर्ल्ड 2025। तो इनका नाम है शेगो गैली, साउथ अफ्रीका से ये बिलोंग करती हैं। मिसेज वर्ल्ड 2025। विच सॉन्ग वन एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड एट ग्रैमी अवार्ड्स 2025। ये सॉन्ग है काउबॉय कार्टर। ठीक है, नेक्स्ट है विच एल्बम वन द ग्रैमी अवार्ड 2025 फॉर बेस्ट न्यू एज एल्बम। ये है त्रिवेणी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये एल्बम किसका है? चंद्रिका टंडन, इंडियन अमेरिकन म्यूजिशियन है। इन्होंने जीता है ग्रैमी अवार्ड 2025। कौन सी कैटेगरी में? बेस्ट न्यू एज, एम्बियंट और चैंट एल्बम कैटेगरी में फॉर त्रिवेणी एल्बम। एल्बम इज ए कोलैबोरेशन विद वाउटर केलरमैन, साउथ अफ्रीका एंड एरू मात्सुमोटो, जापान, USA। नेक्स्ट ग्रैमी अवार्ड की ही बात करें तो 2023 में इंडियन विनर थे रिकी केज फॉर डिवाइन टाइड्स। कैटेगरी थी बेस्ट इमर्सिव ऑडियो एल्बम कैटेगरी। ठीक है, ग्रैमी अवार्ड्स मिला था और रिकी केज को मिला था जो कि एक इंडियन है। फिर 2024 के विनर्स देखिए, बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम के लिए शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन की इन दोनों का एक एल्बम है दिस मोमेंट, इसके लिए इन्हें मिला था। बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस के लिए जाकिर हुसैन और राकेश चौरसिया को मिला था फॉर पश्तो। ये हमने सारे इंडियन विनर्स देखे हैं 2023 के और 24 के। पहले इंडियन जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता था ये थे पंडित रविशंकर 1968 में। और पहली इंडियन महिला जिन्होंने जीता था ग्रैमी अवार्ड, इनका नाम है तन्वी शाह। हु वन द BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024। इसको जीता है मनु भाकर ने। पहली इंडियन महिला हैं जिन्होंने शूटिंग मेडल जीता है ओलंपिक्स में। ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था पेरिस ओलंपिक्स 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में। ठीक है, और अभी इन्हें BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। विच इंडियन हैज़ बीन नेम्ड अमंग टाइम मैगजीन्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025। यह पूर्णिमा देवी बर्मन, ऑप्शन ए करेक्ट है। असम से ये बिलोंग करती हैं और कौन है ये? बायोलॉजिस्ट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट हैं। विच फिल्म वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट ऑस्कर्स 2025। ये फिल्म है अनोरा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 97th एकेडमी अवार्ड्स अभी दिए गए हैं, प्रेजेंट किए गए हैं। एकेडमी अवार्ड्स को ही ऑस्कर अवार्ड्स कहते हैं और 97th एडिशन था इनका। बेस्ट फिल्म इसमें रही अनोरा। बेस्ट एक्टर थे एड्रियन ब्रॉडी। बेस्ट एक्ट्रेस थी माइकी मैडिसन। बेस्ट डायरेक्टर थे सीन बेकर अनोरा मूवी के लिए और बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब भी अनोरा मूवी के लिए ही दिया गया है। फिर बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म थी फ्लो और सबसे ज़्यादा अवार्ड्स इसी मूवी को मिले हैं। अनोरा को 5 अवार्ड्स मिले हैं। विच स्टेट वन बेस्ट W अवार्ड ऑफ रिपब्लिक डे परेड 2025। ये जो अवार्ड है उत्तर प्रदेश को दिया गया है, जिसकी थीम थी महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, फॉलोड बाय त्रिपुरा एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, मतलब सेकेंड और थर्ड जो अवार्डीज़ हैं वो त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश हैं। अदर विनर्स में देखें, बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट का अवार्ड JNK राइफल्स कंटिजेंट को मिला है। मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स कैटेगरी में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को ये अवार्ड दिया गया है। और CAPF में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में देखिए तो दिल्ली पुलिस मार्चिंग कंटिजेंट को ये अवार्ड मिला है। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद 34th व्यास सम्मान अवार्ड। ये अवार्ड सूर्यबाला को दिया गया है।
34th एडिशन था। सूर्यबाला को मिला है फॉर हर नॉवल कौन देश को वासी वेणु की डायरी। व्यास सम्मान अवार्ड लिटरेरी अवार्ड है जो कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। हाउ मेनी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ हैव बीन अवॉर्डेड विद द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024। तो ये अवार्ड टोटल 4 प्लेयर्स को दिया गया है। प्रेसिडेंट के द्वारा इसे प्रेजेंट किया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2024 राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में, और अनाउंस इसे मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स करता है। अभी 4 प्लेयर्स कौन से हैं? तो डी कुकेश हैं, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और मनु भाकर। ठीक है, हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है ये भारत का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इसके बाद आता है अर्जुन अवार्ड जो कि सेकंड हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है। ये 34 विनर्स हैं, इसके 34 प्लेयर्स को ये अवार्ड दिया गया है। फिर एक द्रोणाचार्य अवार्ड भी होता है जो कि कोचेस को दिया जाता है। ये अवार्ड सुभाष राणा, दीपाली देशपांडे और संदीप सांगवान को दिया गया है। उसके बाद आता है एक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी। ये जो ट्रॉफ़ी है यूनिवर्सिटीज़ को मिलती है और इसका विनर रहा है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। हु हैज़ वन साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश में ये ईस्टर इन कीर को मिला है, ऑप्शन सी करेक्ट है। साहित्य अकेडमी अवार्ड सेकंड हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है ज्ञानपीठ अवार्ड के बाद। ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है, साहित्य अकेडमी अवार्ड सेकंड नंबर पर आता है। 1954 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। 1 लाख रुपए का कैश प्राइज इसमें दिया जाता है। 24 लैंग्वेजेस में ये अवार्ड दिया जाता है। 22 लैंग्वेज तो हमारी जो 8th शेड्यूल के अंदर हैं वो हैं, उन 22 के अलावा इंग्लिश और राजस्थानी, इन 24 लैंग्वेजेस में ये अवार्ड दिया जाता है। इंग्लिश के विनर एस्टर इन कीर हैं फॉर हर नॉवल स्पिरिट नाइट्स, और हिंदी में गगन गिल को मिला है ये अवार्ड फॉर मैं जब तक आई बहार पोएट्री के लिए। विच इंडियन हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द यूएन चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड फॉर 2024। ये अवार्ड माधव गडगिल को मिला है। 6 विनर्स हैं इसमें। इंडिया से इसमें माधव गडगिल हैं जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड मिला है। फिर इसके अलावा 5 लोग और हैं जो कि अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं। हाउ मेनी पर्सनैलिटीज़ हैव बीन अवॉर्डेड विद पद्म अवार्ड्स 2025। तो हम शुरू से ही देख रहे हैं 139 लोगों को पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं इन टोटल। पद्म अवार्ड्स 3 कैटेगरीज में दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। अब यहाँ कुछ और फैक्ट्स देखें तो रिपब्लिक डे 26 जनवरी के अवसर पर हर साल पद्म अवार्ड्स को अनाउंस किया जाता है। पद्म विभूषण हमारा सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न। सेकेंड हाईएस्ट पद्म विभूषण, थर्ड हाईएस्ट पद्म भूषण और फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्मश्री। 1954 में पद्म अवार्ड्स को इंस्टीट्यूट किया गया था। भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा इसे प्रेजेंट किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर पद्म अवार्ड से रिलेटेड सारे काम आते हैं। और अवार्ड्स किसे दिए जाने हैं किसे नहीं, इसकी रिकमेंडेशन पद्म अवार्ड्स कमेटी के द्वारा दी जाती है, विच इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। अब फील्ड कौन कौन सी हैं जिनके लिए पद्म अवार्ड्स दिए जाते हैं? तो फील्ड्स हैं आर्ट, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर, साइंस एंड इंजीनियरिंग, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सिविल सर्विसेज एट्सेट्रा। अब देखिए पद्म अवार्ड्स 2025 में कितने लोगों को दिए जा रहे हैं। तो 139 अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, जिसमें 7 पद्म विभूषण हैं, 19 पद्म भूषण हैं और 113 पद्मश्री दिए जाएंगे। अब इसके अंदर भी कैटेगराइज करें तो इसमें 23 विमेंस हैं, ग्रामेटिकल एरर है, एस नहीं आएगा यहाँ पर। 10 फॉरेनर्स, NRI, PIO, OCI कैटेगरी से लोग बिलोंग करते हैं जिन्हें पद्म अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, और 13 लोग ऐसे हैं जिन्हें मरणोपरांत अवार्ड दिया जा रहा है। तो सबसे पहले आते हैं पद्म विभूषण पर। 7 लोगों को दिया जा रहा है और इन 7 के नाम अच्छे से याद होने चाहिए। कौन सी फील्ड के लिए इनको मिल रहा है ये भी याद होना चाहिए, और कौन से स्टेट या फिर कंट्री से बिलोंग करते हैं ये भी याद रखेंगे तो अच्छा ही रहेगा, एक आइडिया रहना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले पर्सन हैं दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी, मेडिसिन की फील्ड में इनको दिया जा रहा है, तेलंगाना से ये बिलोंग करते हैं। जगदीश सिंह खेहर, इन्हें पब्लिक अफेयर्स फील्ड में दिया जा रहा है, ये चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं। कुमुदनी रजनीकांत लखिया, आर्ट फील्ड में इनको मिल रहा है और ये गुजरात से बिलोंग करते हैं। फिर हैं लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, इन्हें भी आर्ट फील्ड में दिया जा रहा है, कर्नाटका से हैं। MT वसुदेवन नायर, इन्हें मरणोपरांत मिल रहा है लिटरेचर और एजुकेशन फील्ड के लिए, केरला से हैं। ओसामू सुजुकी, इन्हें भी मरणोपरांत दिया जा रहा है, पॉस्थुमस दिया जा रहा है, ट्रेड और इंडस्ट्री फील्ड से बिलोंग करते हैं, जापान से ये हैं, जापान की नागरिकता इनके पास थी। फिर हैं शारदा सिन्हा, इन्हें भी पॉस्थुमस मिल रहा है, आर्ट फील्ड से, बिहार से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो 7 लोग हो गए जिन्हें पद्म विभूषण, जो हमारा देश का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो दिया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर पद्म भूषण की बात करते हैं। ये 19 लोगों को दिया जा रहा है। इनके भी नाम एक बार देख लेते हैं। A सूर्य प्रकाश, इन्हें लिटरेचर एंड एजुकेशन जर्नलिज्म में दिया जा रहा है। अनंत नाग को आर्ट के लिए, विवेक देबरॉय को
पॉस्थुमसली दिया जा रहा है लिटरेचर और एजुकेशन फील्ड के लिए, और ये एनसीटी दिल्ली से बिलोंग करते थे। जतिन गोस्वामी आर्ट फील्ड असम से हैं, ये नॉर्थ ईस्ट से हैं, याद रखिएगा। जोस चाको परियापुरम, इन्हें मेडिसिन की फील्ड में दिया जा रहा है, केरला से बिलोंग करते हैं। कैलाश नाथ दीक्षित आर्कोलॉजी के फील्ड में इनको दिया जा रहा है, एनसीटी दिल्ली से बिलोंग करते हैं। मनोहर जोशी मरणोपरांत इनको मिल रहा है पब्लिक अफेयर्स फील्ड से, महाराष्ट्र से हैं। नल्ली कप्पुस्वामी चेट्टी ट्रेड एंड इंडस्ट्री फील्ड में इनको दिया जा रहा है, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। नंदमुरी बालकृष्णा आर्ट फील्ड में दिया जा रहा है, आंध्र प्रदेश से हैं। और पी आर श्रजेश स्पोर्ट्स से हैं, ये केरला से बिलोंग करते हैं स्पोर्ट्स फील्ड के लिए। इनको पी आर श्रजेश का नाम याद रखिएगा, पद्म भूषण 2025 में दिया जा रहा है। फिर नेक्स्ट है पंकज पटेल ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए, गुजरात से। पंकज उदास, इन्हें पॉस्थुमसली दिया जा रहा है आर्ट फील्ड के लिए, महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। राम बहादुर राय लिटरेचर एंड एजुकेशन जर्नलिज्म के लिए, उत्तर प्रदेश से हैं। साध्वी रितंभरा सोशल वर्क के लिए इनको मिल रहा है, उत्तर प्रदेश से हैं। एस अजीत कुमार आर्ट में मिल रहा है, तमिलनाडु से हैं। शेखर कपूर आर्ट में इनको भी दिया जा रहा है, महाराष्ट्र से हैं। शोभना चंद्र कुमार, इन्हें भी आर्ट में मिल रहा है, तमिलनाडु से हैं। सुशील कुमार मोदी को पॉस्थुमसली दिया जा रहा है पब्लिक अफेयर्स फील्ड के लिए, ये बिहार से बिलोंग करते थे। और विनोद धाम साइंस एंड इंजीनियरिंग फील्ड के लिए दिया जा रहा है, यूएसए की नागरिकता इनके पास है। तो ये हो गए 19 लोग पद्म भूषण वाले। अब नेक्स्ट आते हैं पद्मश्री पर। 113 लोगों को दिया गया है, इसमें स्पोर्ट फील्ड से 4 लोग हैं, इसको याद रखिएगा। हरविंदर सिंह हरियाणा से हैं, आर्चरी के लिए। इनिवलप्पिल मानी विजयन केरला से, फॉर्मर फुटबॉल प्लेयर हैं। आर अश्विन तमिलनाडु से क्रिकेटर हैं। और सत्यपाल सिंह यूपी से पैरा एथलेटिक्स कोच हैं। इन 4 लोगों को पद्मश्री दिया जा रहा है 2025 में स्पोर्ट्स फील्ड के लिए। अब कुछ प्रोमिनेंट नाम देख लेते हैं, क्योंकि 113 तो याद करने पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ अरिजीत सिंह सिंगर हैं, सभी ने गाने सुने होंगे इनके, इन्हें पद्मश्री दिया जा रहा है। लीबिया लोबो सरदेसाई 100 ईयर ओल्ड फ्रीडम फाइटर हैं ये, ठीक है। फिर हैं सैली होलकर रिवाइवलिस्ट ऑफ द महेश्वरी साड़ी, इनको दिया जा रहा है पद्मश्री। अरुंधति भट्टाचार्य ट्रेड एंड इंडस्ट्री फील्ड्स के लिए। और निर्मला देवी बिहार से हैं, इन्हें सुजनी एम्ब्रॉयडरी के लिए दिया जा रहा है।